2 देखेंगे, पहला का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, ठीक ना। जब हवा की मात्रा हम जान जाएंगे उसके बाद ही ना जो कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले कोई फिक्स वैल्यू मानना पड़ेगा कि हवा की मात्रा क्या है, ठीक है। उसके बाद 1/4 आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, या कहें तो सब्सट्रैक्ट, या कहें तो उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर लिख लेना हल। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, 1 है। या इस ये आपका एक तरह का एक प्रथम पद भी आ गया, कह सकते हैं प्रथम पद, या आपका कितना आ गया, 1। इसके बाद आपको A2 निकालना होगा या T2 निकालना होगा, क्योंकि AP जांच करना है। तो AP के लिए आप पहला प्रथम पद रहना चाहिए, यानी कि T1 रहना चाहिए, A रहना चाहिए, उसके बाद A2 रहना चाहिए, T2 रहना चाहिए, उसके बाद A3 रहना चाहिए या T3 रहना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम देखेंगे उसका डिफरेंस सेम है या नहीं है, ठीक है। तो पहले A1 या A हमें तो पता चल गया, A2 निकालेंगे या दूसरा पद निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A2 निकालने से पहले देख लेते हैं हवा कितना निकाला गया है, ठीक है। बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल दिए, 1/4 भाग। ठीक, तो हमारे A2 क्या आ जाएगा, या इसी को हम T2 कहते हैं। T2 क्या आ जाएगा, पहले तो एक हमारा क्या है, एक बेलन है, उसमें 1 हवा है, ठीक है, और 1/4 निकाला गया है, यानी कि इसको घटा लेंगे 1/4। तो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 - 1 यानी कि कितना आएगा, 3/4, ठीक है। अब हवा कितना निकाला जाता है, हवा निकालते हैं कितना, अब हवा निकाला जाता 3/4 निकालते हैं, 1/4 निकालते हैं, हमारा अब हवा है कितना, 3/4, उसमें से कितना निकालना पड़ेगा, 1/4 निकालना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, 3/16, यानी कि 3/4 में से अगर 3/16 घटा लेंगे तो हमारा A3 का वैल्यू या T3 का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा T3 का वैल्यू पता चल गया कि 3/4, लेकिन T3 का वैल्यू पता कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा 3/4 में से अब जो हवा निकाला जाता है 3/16 निकाला जाता है, तो उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, T3 पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम A3 या T3 लिख सकते हैं। T3 हमारा कितना आएगा, 3/4 माइनस में 3/16, एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा हमारा कितना, 16, 4 - 14 16, 4 - 3 -3, ठीक है। 16 कट गया 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 9, ठीक है 9, मतलब कितना है, 16। अब इसी प्रकार आप T4 निकाल सकते हैं। T4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से 9/16 का कितना निकाला जाएगा, 1/4, यानी कि 9/16 आ जाएगा। फिर 1/4 करेंगे तो 9/64 आ जाएगा। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इधर साइड में देख लेते हैं। अगर हम T4 निकालेंगे तो अब हवा निकाला जाता है, कितना हवा निकाला जाता, कितना हमारा 9/16 का कितना निकाला जाएगा, 1/4, यानी कि हमारा 9/64 निकाला जाएगा, ठीक है। तो T4 हमारा क्या आ जाएगा, फिर
T4 हमारा क्या आ जाएगा 9/16 में से अगर घटा दें कितना 9/64 एलसीएम ले लीजिए तो 64 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है 16 चौके 64 9 चौके 36 माइनस 9 36 में से 9 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 27 बटा में क्या है 64। ठीक है तो ये हमारा तो ए का मान पता है A2 या A3 या T4 ये पता चल गया। इसको आप क्रम में एक बार लिख लेंगे उसके बाद डी या कहे तो सार अंतर देखेंगे या देख लीजिए। ठीक है इसको क्योंकि मैं अब रब करने वाला हूँ। ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा क्रम आया था वो क्या आया था। पहला तो था 1 उसके बाद हमारा क्या था 3/4 उसके बाद हमारा क्या आया था 9/16 उसके बाद हमारा क्या आया था 27 बटा में क्या आ रहा है 64। ठीक है अब यहाँ से हम जांच करेंगे ये हमारा एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं जांच करने के लिए क्या करेंगे पहले तो प्रथम पद लिखना पड़ेगा तो ये वाला क्या है 1 है। ठीक है अब D1 निकालते तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 T2 का मान दिया 3/4 माइनस में T1 का मान दिया हुआ 1। ठीक तो घटा लेते सिंपल 4 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस में 1/4 है माइनस में 1/4 है। ठीक है इसी प्रकार D2 निकाल लीजिए D2 इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा T3 माइनस T2 T3 का मान क्या है 9/16 माइनस T2 का मान क्या है 3/4। ठीक है एलसीएम ले लेंगे 16 आ जाएगा 9 माइनस 4 16 4 किया का 12 माइनस में 3/16। देखिए क्या सेम आ रहा है डी का मान सेम ही आ रहा है। ठीक है तो अब इतना निकालने से कोई फायदा है जब D1 D2 निकालेंगे यही तो पता चलेगा कि एपी में नहीं है तो आगे निकालने से कोई फायदा नहीं। ठीक है तो अब हम लिख देंगे चूंकि सार अंतर समान नहीं है या एक क्रम में नहीं है। ठीक है डिफरेंस समान नहीं है तो यह हमारा एपी में नहीं है। ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन हो गया। ठीक है अब नेक्स्ट टाइम में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। ठीक है।